Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्किल हट। और यहाँ पर स्किल हटती नहीं बल्कि आती है। तो पहला जो हमारा इंट्रो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम क्या देने वाले हैं। यहाँ पे हमारी पूरी टीम आई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो जहाँ पर हम आपको कुछ ना कुछ आज सिखाने वाले। मैं ये कभी नहीं कहता कि कुछ पढ़ाने वाले, क्योंकि भाई कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है ना। तो हम यही बात करते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताएं, क्योंकि जहाँ पे पढ़ाई का नाम आता है ना वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। अरे पढ़ाई फिर से आज पढ़ना पड़े क्या, लॉट ऑफ बर्डन इज़ देयर। ठीक है, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि अच्छी अच्छी चीज़ें आज सीखेंगे। ठीक है, सो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कैसे हम इतने सारे रूल्स होते हैं ग्रामर में। मेरे ख्याल से अगर एक चैप्टर की बात करें तो उसमें ही सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें उसमें 70-80 रूल हैं। So is this possible to remember all these rules and just to not only remember, you have to implement all these rules. अगर मैं सारे के सारे रूल्स यहाँ पे आपके सामने लिख भी दूँ और कह दो एक क्वेश्चन दे दूँ कि आपको इसी में से कोई ना कोई रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। सो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है, लॉजिकली चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप उस रूल को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे सेंटेंस में। तो कैसे चीज़ों को हमें बड़ी आसानी से सॉल्व करना है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस करेक्शन। सो सेंटेंस करेक्शन, एक सेंटेंस लिखा होता है उसको हम लोग स्पॉटिंग एरर्स भी बोलते हैं। एक सेंटेंस लिखा होता है, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, किसी एक पार्ट में एरर होता है, वो पार्ट आपको बताना होता है। ठीक है, एंड यू नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, क्योंकि जो कि एग्जामिनेशन में आती है, जो पूछा जाता है एप्टीट्यूड में, वो स्पोकन नहीं। आप मे भी स्पोकन में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, आप अच्छा बोल सकते हो, लेकिन हाँ जो कानों को सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ ये सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब सही होगा, और जो खराब लग रहा है वो गलत होगा, ऐसा इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो उसका रीजन क्या है। हम यहाँ पे आपको कोई रटने वाली चीज़ नहीं बताएंगे कि आपको ये रूल होता है बेटा रट लो। ठीक है, कोई रूल नहीं बताएंगे जैसे कि। लेकिन देखो भाई, स्टार्ट करने से पहले मेरी आदत है कि जब आप हंसते हंसते पढ़ाई करते हो तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और आपका मन लगता है। पढ़ाई जहाँ पे बोरिंग लगने लगती है तो आप क्या करते हो, टाइम देखने लगते हो, अरे ठीक है अब बस खत्म कीजिए, है ना। तो हम कभी भी आपको कोई भी क्लास बोरिंग नहीं होने देंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, सो एक कहानी सुनाते हैं आपको, बहुत दुख भरी कहानी मेरी। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं जवान हुआ करता था। सो मैंने किसी को प्रपोज किया था। हाँ बिल्कुल, मैंने उससे बोला आई लव यू। उसने भी जवाब दिया आई लव यू टू, जैसे आप लोग जवाब देते ना, उसने भी कहा आई लव यू टू। तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो ठीक है, मेरा जो प्रपोजल था किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो बेवफा निकली। ठीक है, वो 1 महीने के अंदर मुझे छोड़ के चली गई। पता है रीज़न क्या था? मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मैंने जॉब ज्वाइन की और जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग और व्हेन आई गॉट थ्रू द बुक्स एंड ऑल, जब मैंने पीएचडी की, रिसर्च की, तब पता चला कि वो मुझे क्यों छोड़ के गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ। उसने मेरे से, मैंने उसको क्या बोला था, आई लव यू बोला था। उसने जवाब क्या दिया था, वो अपनी जगह गलत नहीं थी। देखो वो गलत नहीं थी, मुझे उस टाइम पे लगा था कि वो बेवफा है, लेकिन वो बेवफा नहीं थी। उसने मुझे असलियत सच्चाई बहुत पहले बता दी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। मैं नहीं चाहता बच्चों कि आप भी ना समझ पाए, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको आगाह कर रहा हूं। उसने क्या बोला था, आई लव यू टू, और मैं बहुत खुश हो गया था। लेकिन उसने वो नहीं कहा था जो मैं समझा था। उसने कहा था मैं प्यार करती हूं तुमसे भी, आई लव यू टू। मतलब क्या हुआ, तुमसे भी, इसका मतलब किसी और से भी। ये तो मतलब हो तुमसे भी किसी और से भी। तो उसने सच्चाई मुझे बता दी थी। मैं ही उस समय नहीं जानता था, सच्चाई से परिचित नहीं था, तभी मुझे ये दुख भरी कहानी आपको सुनानी पड़ रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता बच्चों कि आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करें। सो आप पहले दिन से सीख जाओ, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि भाई लैंग्वेज भी है, कम्युनिकेशन भी, आपकी होल पर्सनालिटी भी, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, तो सारी चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके यहाँ पे समझनी है। सो ये अब इसको सही करना होगा।
भाई ये तो गलत हो गया ना, हम जो कहना चाहते थे वो हमने सेंटेंस के थ्रू नहीं कहा। अगर हमें सही कहना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा, ये टू की पोजीशन गलत है, क्या कहना पड़ेगा, आई टू। अब सही देखो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, है ना। अब समझ में आया कि ये जो हम लोग अक्सर जवाब देते हैं, कोई आपसे जवाब देता होगा भाई किस्मत किसी की अच्छी, सबकी किस्मत मेरी तरह ख़राब नहीं होती, तो क्या क्या बोलते होंगे, यही बोलते होंगे। लेकिन सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, आई टू लव यू। ठीक है, यहाँ से टू हटना चाहिए। अब कभी कभी भाई भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, हर एक चीज़ हम लोग क्विकली हासिल करना चाहते हैं कि सफलता भी एक बार में मिल जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। कुछ लोग पूरा नहीं कहना चाहते तो मी टू कह देते हैं, राइट। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये जवाब भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब कहोगे सर वो तो समझ में आया, इसमें क्या रॉन्ग है, हम लोग तो बोलते हैं स्पोकन में बहुत अच्छा साउंड करता है, तो ये क्यों गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हम कहना ये चाहते थे मैं भी, मी टू। लेकिन बच्चों ये बताओ भाई, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है, आपको पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो पढ़ा होगा ना आपने इससे पहले। पर्सनल प्रोनाउन आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इट हो गया, मी हो गया, सारे के सारे। 3 केसेस होते हैं किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। जैसा रोल वहां पे होता है, जिस तरीके से यूज होता है, वैसे ही उसका केस यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट की तरह आया तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह आया तो ऑब्जेक्टिव केस, पोजीशन की तरह आया तो पॉसेसिव केस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई की बात करें, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज पॉसेसिव, माई एंड माइन। उसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे ये बताएं कि अगर मैं कहूं कि मैंने उसको पीटा, है ना, तो इसको जरा ट्रांसलेट करो, आई बीट ही। सही है, आपका नहीं गलत है। रीजन क्या है, यहां पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव केस आपने आई का यूज किया, वहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करिए। सर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। बहुत इजी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे सब्जेक्टिव, जहां पे सब्जेक्ट है वहां पे सब्जेक्टिव केस, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे ऑब्जेक्टिव केस प्लेस करना होता है। अब यहां पर देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर मी सही है, कुछ और सही है। हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट यहां पे क्या है, क्या यहां पे हमने सब्जेक्ट की तरह इसको यूज किया या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया। मैंने कहा मैं भी, अगर सेंटेंस पूरा होता तो यही मतलब होता मैं भी, मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगेन मैं सब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो मी होता, सब्जेक्ट है इसलिए क्या होगा, आई टू। हालांकि लोग बोलते नहीं, तभी मैंने कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। तो आपको रिटन जो इसके पीछे जो टेक्निक है, जो टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश ग्रामर के पीछे, वो सारी चीज़ें आपको समझोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो आपको लगता है ग्रामर बहुत बड़ी चीज़ है, ग्रामर को एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे करके समझोगे, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। किसी भी बुक को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, सीधे सीधे कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। वो सपोर्ट हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो आपने देखा कि यहाँ पर हमने, अच्छा ये आप सोचो कि ये तो हमने पहली बार डिस्कस किया, आज चीज़ें कुछ क्लियर हुई। आई और मी का कंसेप्ट हम लोग अक्सर बोलते हैं और गलत बोलते हैं, कहाँ पर आई लगाना है, कहाँ पे मी लगाना है। जैसे होता यह है कि जब भी हम स्कूल से पढ़ते हैं कहीं भी, और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो अक्सर स्पोकन जो होती है लैंग्वेज, उसको रिकमेंड करते हैं या रेफ़र करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे बोला जाता है, ऐसे अच्छा साउंड करता है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी टीचर ने पूछा या किसी ने भी आपसे पूछा कि मेरे साथ कौन कौन चलेगा, मेरे साथ कौन कौन चलेगा, सो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, हाथ उठाते हैं, कहते हैं मी। मैंने पूछा कौन कौन मेरे साथ चलेगा, आपने कहा मी, गलत है, क्या होना चाहिए, आई। रीज़न क्या है, आपने कहा मैं चलूँगा या मैं चलूँगी, मैं चलूँगा, मैं क्या है, मैं का रोल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, मैं चलूँगा, मैं ही आऊँगा ना, मैं डूअर, तो क्या होगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। लेकिन क्या बच्चों हमेशा आपको आई ही यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं।
मी भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जॉन सर ने किसको किसको पढ़ाया था बच्चों, बताओ, एंड यू हैव टू आंसर इन आई और मी। जॉन सर ने किसे किसे पढ़ाया था, तो अब यहाँ पर आई जवाब जो होगा वो गलत होगा, मी होगा, क्योंकि जॉन सर इज अ सब्जेक्ट, जो कि पढ़ाने वाले हैं, जिसको पढ़ाएंगे वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। सो हियर वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज मी, राइट। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने प्रोनाउन को अपनी इस कहानी से जोड़ा, दिमाग ऐसे ही बना है। कभी सोचा है कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को हमेशा याद रहती हैं। कौन सी चीज़ें याद रहती हैं? जिसको हम लोग विजुलाइज करते हैं, जिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, या दिमाग अगर आपका समझता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है, पासवर्ड्स नहीं भूलना है, किसी को डेट पे ले जाना नहीं भूलना, वो नहीं भूलता है, क्योंकि भूलेगा तो पछताएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई को भी, सीखने को भी, लर्निंग को भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपका दिमाग कभी भी नहीं भूलेगा। अलग तरीके से तैयार, मैंने पहले वीडियो में बात की थी, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, कि अलग, हम यहाँ पर अलग कुछ नहीं है, तरीका बस अलग है कि आसान तरीका समझने का क्या है, चीज़ों को कैसे, और हम आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे कि वोकैबुलरी, इतने सारे वर्ड्स होते हैं, कैसे तैयार करें। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हम लोग 10 वर्ड्स याद करते हैं, 20 याद करते हैं, 50 जब हो जाते हैं तो भूलना शुरू करते हैं। क्या तरीका है कि भूले ना, कैसे माइंड को अपने ट्रेन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो इसको रब करते हैं और कुछ और आगे डिस्कस करते हैं, ये तो बात हो गई। अब जैसा मैंने बताया था ना, विदाउट अप्लाइंग एनी रूल, कोई भी रूल याद करने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी से, हिंदी हमारी मातृभाषा, उससे रिलेट करके तैयार करना है। कोई इंसान अगर आपको हिंदी में गाली बक के भाग जाए, इंग्लिश में गाली बक के भाग जाए, किसको पहले पकड़ोगे, किसको ज़्यादा मारोगे? हिंदी वाले, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम कोई अदर लैंग्वेज की बात नहीं करें, मदर टंग की बात करें, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे ये देखें। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन आर्टिकल्स आर नॉट ओनली फेमस in India but also in Bangladesh, right? So this is our first sentence. Indian articles are not only famous in India but also in Bangladesh. मान लो, सपोज करो ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाता है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ए बी सी डी नंबरिंग कर दी जाए, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दी जाए। इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, ये पूछा जाता है, और द सेंटेंस इज एरर फ्री, यू कैन पॉइंट आउट, यू कैन हाईलाइट नो एरर, राइट। सो देखते हैं यहाँ पर कोई एरर है कि नहीं, अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो थ्रू द होल सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, इसका मतलब क्या हुआ। तो हम कहना ही चाहते हैं सेंटेंस के थ्रू कि इंडियन आर्टिकल्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी फेमस है। इंडियन आर्टिकल्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी फेमस हैं। लेकिन हमने इस सेंटेंस के थ्रू कुछ और कह दिया। वो क्या कहा हमने, देखिए, इंडियन आर्टिकल्स आर नॉट ओनली फेमस। यहां तक अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाए तो क्या मतलब निकल के आता है, इंडियन आर्टिकल्स आर नॉट ओनली फेमस। इंडियन आर्टिकल्स ना ही सिर्फ फेमस हैं, ये मतलब हो यहां तक, ना ही सिर्फ फेमस है। अगर आपने कहा कि ना ही सिर्फ फेमस है तो आपको कहना पड़ेगा बल्कि कुछ और भी है, नोटोरियस भी है। ना ही सिर्फ फेमस है बल्कि नोटोरियस भी है, लेकिन ये नहीं कहना था, फेमस दोनों जगह है। हम यहां पे कंपैरिजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया और बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में अक्सर पोजीशन की मिस्टेक दी जाती है, बट ऑल्सो इसके पोजीशन में, इसके प्लेस में कोई भी एरर नहीं होती। लेकिन हाँ, कहाँ पे एरर होती है, अगर होती तो नॉट ओनली की पोजीशन पे। तो हमें चेक करना पड़ता है कि वाकई वो पोजीशन की एरर है या नहीं है। तो आपने यहां पर देखा, हम ये कहना चाहते थे कि फेमस, फेमस दोनों जगह है,
इंडिया में भी और बांग्लादेश में। तो नॉट ओनली यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए कि नॉट ओनली यहाँ से उठेगा इंडियन आर्टिकल्स आर फेमस, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन बांग्लादेश। अब अगर आप इसको किसी भी बुक से पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग रूल्स लिखे रहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें कि सेम पार्ट स्पीच के वर्ड्स इधर उधर होने चाहिए। ऐसा कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप समझो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंगली हमने सेंटेंस को सही फ्रेम किया है या नहीं किया, ये आपको चेक करना है। दिमाग लगाना है बस, दिमाग तो है ना सबके पास। हाँ, इंग्लिश सबको नहीं आ सकती लेकिन दिमाग सबके पास है। जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं, जितने भी कॉमन वर्ड्स होंगे सेंटेंस में, वो हमेशा नॉट ओनली से पहले रहेंगे। जहां पर कंपैरिजन क्रिएट किया जाएगा वहीं पर नॉट ओनली को प्लेस करना आपको, राइट। सो इंडियन आर्टिकल्स कॉमन था, यहां पर है आर कॉमन था, उनका फेमस होना भी कॉमन था, इसलिए इंडियन आर्टिकल्स आर फेमस। ठीक है, यहां से नॉट ओनली हटा, फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन बांग्लादेश। अगर इतनी बात समझ में आए तो एक और सेंटेंस मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सही जवाब दे सकते हैं। आपके लिए सेंटेंस, I not only watch movies but also serials. I not only watch movies but also serials. जल्दी बताओ बच्चों, इसका जवाब क्या होगा? What is the error in this particular sentence? Can you find out? Right? Again, the same logic, the same concept you can apply. हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ना ही सिर्फ मूवीज़ देखता हूँ बल्कि सीरियल्स भी देखता हूँ, लेकिन मैंने कुछ और कह दिया इस सेंटेंस के थ्रू। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं ना ही सिर्फ देखता हूँ, जैसे आपने कहा मैं ना ही सिर्फ देखता हूँ बल्कि घूरता भी हूँ, जैसे अभी मैं घूर रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, हमें ये नहीं कहना कि मैं ना ही सिर्फ देखता हूँ बल्कि घूरता हूँ, हमें कहना है देखना इज़ द कॉमन वर्ड। दोनों को देखता हूँ, किसको किसको, मूवीज़ को भी और सीरियल्स को भी। तो नॉट ओनली यहाँ नहीं लगना चाहिए, जितनी भी चीज़ें कॉमन है नॉट ओनली से पहले आनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। नॉट ओनली यहाँ से हटेगा, आई इज़ द कॉमन वर्ड, क्योंकि मैं ही देखता हूँ। वॉच करना भी क्या है, कॉमन है, तो आई वॉच, यहाँ से अलग हो गई चीज़ें। आई वॉच नॉट ओनली मूवीज़ बट ऑल्सो सीरियल्स। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे जहाँ पर आपको किसी भी रूल को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर पाएंगे। इसको रब कर देते हैं और देखिए कितना अच्छा इरेजर हमारे पास है। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू ऑल गाइज। The condition of India is better than Nepal. The condition of India, as you can see, the condition of India is better than Nepal. आप कहोगे सर सेंटेंस सुनने में बहुत सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, द सेंटेंस इज नो एरर, राइट। लेकिन इसमें एरर है। काफ़ी बच्चों ने जवाब कर भी दिया होगा, जिससे मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, कंसेप्ट, ऑल दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो बच्चों ने कहा सर द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ नेपाल लगाइए, गलत है। रीज़न क्या है अभी हम लोग समझेंगे। ज़रूरत क्या हुई, हम ये नहीं कह रहे हम यहाँ पे ये लगाओ, वहाँ पे वो लगाओ, यहाँ पे इसके साथ इसका यूज, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है यार, कितनी आसानी से। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ मेरा घर तुमसे बड़ा है, मेरा घर तुमसे बड़ा है, तो आप मेरी बात को तो समझ जाओगे जो हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने गलत कहा, हिंदी में भी गलत कहा। रीज़न क्या है, अरे भाई ये बताओ मेरा घर तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा होगा ना। भाई कंपैरिजन सेम चीज़ों के बीच में होता है, इंसान का इंसान के साथ, चीज़ों का चीज़ों के साथ, घर का घर के साथ, रे बाबा कंडीशन का कंडीशन के साथ रहने का ना, तो क्या ही नहीं समझता। अब भाई कुत्ते का कंपैरिजन इंसान के साथ थोड़ी करोगे,
धर्मेंद्र थोड़ी हो जो कह दे कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे कंडीशन का कंपैरिजन हुआ है, इंडिया कंपैरिजन नहीं हुआ, कंट्री का कंट्री के साथ होता, इंडिया इज बेटर देन नेपाल, तो सही होता। लेकिन यहाँ पर इंडिया की कंडीशन का कंपैरिजन हुआ है, कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशन इज द सब्जेक्ट, तो वहाँ पर भी नेपाल की कंडीशन के साथ ही कंपैरिजन होगा, नेपाल के साथ कंपैरिजन तुलना नहीं हो सकती। तो वो सेंस देने के लिए व्हाट वी नीड, व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर, तो यहाँ पे आपको कुछ प्लेस करना पड़ेगा। पहली चीज, पहला तरीका क्या है, द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन द कंडीशन ऑफ नेपाल, ये लगा दो, वही सेंस आ रहा। दूसरा तरीका ये नहीं लगाना चाहते, स्टैंडर्ड तरीका क्या है जो कि किताबों में लिखा होता है, द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ, ये दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन को। ये दैट किसके लिए आया, कंडीशन के लिए। अब देखो सेंस वाइज बिल्कुल सही। एक और तरीका है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, देन नेपाल्स, तो भी ये पर्टिकुलर सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस डिस्कस किए, आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग लाइव क्लासेस चलाएंगे जहाँ पे इंटरेक्शन और अच्छा हो सके। तो वो ज़माने चले गए, गॉन आर द डेज जब हम लोग ये कहा करते थे कि जानी ये इंग्लिश नहीं आसान, नहीं, इंग्लिश आसान ही है, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, बनाए रहिए हमारे साथ, कहीं जाने का नहीं, क्योंकि स्किल्स यहीं आने का। नमस्कार।